राधे राधे मित्रों, सावन मास महात्म्य अध्याय 6। आज की इस कथा के अमृत धारा में आप सबका राधे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप सब भी मेरे साथ इस निर्मल पवित्र कथा के श्रवण यात्रा का पुण्य ले रहे होंगे। अध्याय 5 में आपने सुना शिवलिंग व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन के साथ सुकर्मा ब्राह्मण की कथा। आज का इस अध्याय में स्वयं शिवजी द्वारा वर्णित सोमवार व्रत की विधि को हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सनत कुमार जी ने श्री सदाशिव जी से कहा, हे भगवान, हे देवों के देव महादेव, मैंने सब सुख देने वाला रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार व्रत का महात्म्य मुझे बताइए। भगवान श्री हर्ष के साथ श्री सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा। जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के बारे में कह सकूंगा कहूँगा। सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पार्वती सहित सोमवार व्रत का कथा सुनाता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों का देव है। सोमलता को यज्ञ सावन कहते हैं। सोम ब्राह्मणों का देव है। सोमलता को यज्ञ साधन कहते हैं। सोम मेरी ही प्रतिरूप है, इसलिए यह सोमवार कहा जाता है। क्योंकि यह उपासक 2 उत्तम फल प्राप्त करता है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हे विप्र, अब तुम इस व्रत की विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें कहता हूँ। 12 महीने के सभी सोमवार व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि कोई 12 माह के सोमवार व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार करे। इस मास में केवल 1 सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी होता है। मनुष्य को जो चाहिए, श्रावण मास के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल जल्दी उठकर सोमवार व्रत का संकल्प करे और कहे, हे देव, हे देवादिदेव महादेव, आपकी और पार्वती जी की कृपा से मैं श्रावण मास में आपकी प्रीति के लिए सभी सोमवार के व्रत विधिवत करूंगी। हे दीनानाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिन में प्रातःकाल उठकर संकल्प करना चाहिए। शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनो। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्यों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करें, पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करके और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि को त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विधिवत पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों द्वारा ओम नमः शिवाय इस मूल मंत्र अथवा त्र्यंबक मंत्र से शिव जी की पूजा करें और हाथ जोड़कर कहे, हे सर्वशक्तिमान महादेव, भगवान तुम भवनाशक हो। हे उग्र, हे उग्रनाथ, भव शामली, स्वप्न नीलकंठ, शिव भवहारी, मैं करबद्ध हो आपका ध्यान करती हूँ। इस प्रकार के मनोहारी वचन से देवादिदेव महादेव का स्मरण करें, उनका विधिवत पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी यह व्रत करता है उससे प्राप्त पुण्य लाभ इस प्रकार हैं। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में जो नक्त व्रत को प्राप्त करता है वह पुण्य को प्राप्त होता है। उसका मैं संक्षेप में आपको वर्णन करता हूँ, सुनो। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्पित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसे करने से जो भी इच्छा रखने वाला मनुष्य हो उसे वह प्राप्त कर लेता है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्त करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल वांछित सुखों भोग
को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। धन का मोह या लोभ त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। एक अति भव्य और सुंदर लिंगोद्भृत मंडल पर तंदोवा बनाकर उस पर घट बनाकर उस पर तांबे अथवा बांस का पात्र रखकर सबसे ऊपर शिव पार्वती जी की मूर्ति रखें। तत्पश्चात शास्त्र अनुसार शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना करके फूलों का मंडल बना के उस पर एक अत्यंत ही सुंदर चंदोवा बांध दें। रात्रि जागरण करते हुए नृत्य गीत का आयोजन करें। अग्नि को स्थापित करवाकर सर्व भवनाश आदि नमो द्वारा हवन करें। भक्त ब्रहीतल आदि की मदद से अध्याय तथा मंत्र द्वारा बिल्व पत्र का अथवा षडाक्षर मंत्र से हवन करे। पूर्णाहुति पूरी करके स्वीकृत तथा अन्य आहुतियाँ दे। आचार्य की भी पूजा करके उसे दक्षिणा के साथ गोदान करना चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भी एक घड़ों के साथ बांस के पात्र दान स्वरूप देने चाहिए। पूजन के पश्चात देवी देवता पर चढ़ी पूजन सामग्री दान स्वरूप आचार्य को दें। पूजा करते हुए बोले, मेरा व्रत सफल हो और मेरे व्रत से शिव प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस भी अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त हो जाती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी व्रत करने के तुल्य फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस 6ठा अध्याय के 5 श्रवण से शिव सायुज्य तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने सुना ना, शिव जी ने स्वयं ही कहा, श्री कृष्ण ने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत रखा था। भगवान को मंदिर में विराजित कर हर सांस में उन्हें याद करें और मनन करें। आगे के 7वें अध्याय के श्रवण धारा में हम फिर से मिलेंगे, तो जोर से बोलिए हर हर महादेव। राधे राधे।